सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है, कंप्लीट चैप्टर होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहने वाले कि भाई हमें इलेक्ट्रिक करंट वाला या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल समझ नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इसमें हर टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती है, डायग्राम्स क्या होते हैं, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है, करंट कैरी सोलेनोइड और काफ़ी ज़्यादा मोटर जनरेटर A to Z। तो बिल्कुल कंप्लीट पूरा चैप्टर आज मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। एक वन शॉट वीडियो मैंने लाइव प्रोसेस की डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। देखो आपको मैं इस पर बता देता हूँ। एक्चुअली जब कोई वायर होता है, ठीक है, और इस वायर के अंदर यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस वायर के अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब आपका यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उस वायर के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इस वायर के अराउंड, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसको हमने कैसे देखा, हमने क्या करा, इसके पास कंपास लेकर आए, ठीक है, कंपास लेकर आए। जब हम इसके पास कंपास लेकर आए तो यहाँ पे क्या हुआ, जब किसी वायर में करंट फ्लो करा और उसके पास हम कंपास लेकर आए तो इस कंपास की निडल जो वो डिफ्लेक्ट हुई, इस कंपास की जो निडल हुई वो डिफ्लेक्ट हुई। तो उस समय पता चला कि हाँ, जो भी करंट चलता है किसी वायर में उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जैसे यहाँ पर आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। देखो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक की लगी हुई है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये क्या है, ये यहाँ पर एक कंपास लगा हुआ है। जब यहाँ पर करंट फ्लो हुआ तो इस कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, इस कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, और जब भी इस कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या यहाँ पर कोई मैग्नेटिक लाइंस हैं, ठीक है। तो इसका हमें पता चला। और ये आपका जो एक्सपेरिमेंट करा था ये करा था HC और एस्टेड ने, ठीक है, 1777 1851, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे बड़े जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बताया और इन्होंने बताया कि हाँ करंट कैरी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये पूरा थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ था कि जब भी कोई करंट चलेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट होगी। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या मैग्नेटिक इफेक्ट। दस से द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर होगा, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मूव क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अगर आप मैग्नेट हो, ठीक है, अगर आपके पास मैग्नेट है तो उसके अराउंड क्या होता है, एक कुछ लाइन्स बन जाती है, ठीक है। देखो जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो यार आप एक चीज़ देखना यहाँ पर कि जैसे नॉर्थ और साउथ है और यहाँ पे आप एक आयरन की निडल लाओ, ठीक है, एक आयरन है, ठीक है, ये है आयरन। जब आप एक आयरन की निडल यहाँ पर लाते हो तो ये आयरन इससे अट्रैक्ट होता है, ये आयरन इससे अट्रैक्ट होता है, कुछ इसका अपना एरिया होता है। ये जो आपकी मैग्नेट है ना नॉर्थ साउथ, ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये जो मैग्नेट है इसका अपना कुछ एरिया होता है, मतलब उसी एरिया के अंदर ये चीज़ों को खींचेगी, ठीक है। अगर मैं आयरन यहाँ रख दूं तो क्या ये खींचेगी, नहीं खींचेगी। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, उस मैग्नेट का एरिया जिसमें ये बिहेव करे, या तो अट्रैक्शन होगा, या तो अट्रैक्शन होगा, या रिपल्जन होगा, रिपल्जन होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्जन होगा, ठीक है। तो वही बात मैं आपको बता रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट विच इज जनरेट एंड इन विच द अदर पार्टिकल्स या अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस फील्स अट्रैक्शन और रिपल्जन, ठीक है, या मेटल, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस या मेटल, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आप ये देख सकते हो, ये मैग्नेट होगी, इसके अराउंड में कुछ देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपास निडल गेट डिफ्लेक्ट व्हेन द ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट, ठीक है। कंपास निडल इज डिफ्लेक्ट द स्मॉल बार मैग्नेट, द एंड्स ऑफ द कंपास निडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। जो कंपास निडल जो डिफ्लेक्ट होती है ना उसमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन का भी चक्कर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें आपको बताइए, वाई डज द कंपास निडल डिफ्लेक्टिव एंड ब्रॉट टू द बार मैग्नेट। कंपास निडल डिफ्लेक्ट क्यों होते हैं जब बार मैग्नेट के पास लाता है, क्योंकि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बस खत्म। ओके नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है।
डिफ्लेक्टेड हैव टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पर। और आगे मूव करते हैं, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड्स बनाकर एक बार दिखा देता हूँ। मैग्नेट आपको एक बार मैग्नेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ ले लिया हमने। ध्यान रखना जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में जाएंगे। इसकी डायरेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, ठीक है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, तो ये आपका ऐसा होगा, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएंगे। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ये अंदर की तरफ आ रही है, तो नॉर्थ से साउथ जाएंगे हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। यही वो है आपका, ये इधर नॉर्थ हो गया। मैंने किधर नॉर्थ बनाया था, मैंने नॉर्थ बनाया था इधर, और इधर कहाँ है नॉर्थ, इधर, तो ये यहाँ से जा रही है। दोनों चीज़ एक ही है, दोनों में कोई दिक्कत है। मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी दैट बोथ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड क्या एक क्वांटिटी है जिसमें बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। मतलब वही है कि नॉर्थ से साउथ मूव करता है, मेन चीज़ वही है, ठीक है। अब मेन बात यह है, काफ़ी जगह पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की ये बताओ कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे जा रही है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, आपस में काट नहीं रही ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, पैरेलल जा रही है, पर ऐसा नहीं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई एक ऐसे चलेगी, ठीक है, ये काटती नहीं है कभी। तो क्यों नहीं काटती, उसका आंसर ये रहा, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड इट वुड मीन दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वहाँ पे एक पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन का, वहाँ पे एक पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन का, द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स द टू डायरेक्शन। अगर यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो या तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगा या इस डायरेक्शन मूव करेगा, तो वहाँ पर दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, और विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होती, एक ही डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ से साउथ, एक ही डायरेक्शन होगी हमेशा, नॉर्थ से साउथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, इट इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ एंड मर्ज एट द साउथ, ठीक है। और ये हमेशा, ये कभी भी और क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द क्लोज कर्व, और दूसरी बात क्या है, क्लोज कर्व होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको सीरियसली कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करें गाइस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरी कंडक्टर। अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरी कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में करंट है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेंगी, ठीक है। करंट कैरी द स्टेट कंडक्टर, देखो ये रहा। अब मैं आपको इसमें डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ एक्चुअली होगा क्या। अब मान के चलो कि ये मैंने यहाँ पर कुछ बैटरी लगाई है, ठीक है, और यहाँ पर एमीटर रख दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर एक की लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करा है हमने, इस तरीके से एक वायर लगा दिया है, ठीक है, ये वायर है। और यहाँ पर ये हम देखेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी यानी, और बनेंगी तो किस डायरेक्शन बनेंगी। तो मानो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा। अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से बनेंगी इसमें। तो यार देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कोई वायर में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ बनेंगी, या डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि किस डायरेक्शन में बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये होता है आपका राइट हैंड थंब रूल, मतलब सीधे हाथ का रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, पहले यहाँ पर देखते हैं। अगर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इस तरीके से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। बता रहा हूँ अभी कैसे बना, एक सेकंड, पहले थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस एट द गिवन पॉइंट इफ द करंट इज अ कॉपर वायर इज चेंज, हैंस सी द वेरी द करंट इन द वायर, वी फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। मतलब डिफ्लेक्शन जब भी देखा जाएगा, बिल्कुल। तो मेन बात ये था कि जी जब भी करंट पास होगा तो डिफ्लेक्शन देखा जाएगा पक्का, ठीक है। मेन चीज़ ये था कि जब भी करंट पास होगा देयर विल बी आर डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो राइट हैंड थंब रूल है ना, इसका मतलब ये है कि ये हमें फाइंड आउट करता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और एक बात ध्यान रखना, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द गिवन करंट कंडक्टर डिक्रीज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्रीज, ठीक है।
अगर यहाँ से जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा, सपोज करो कि ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जितनी दूर आप इससे जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो घटेगी, उतनी इसकी क्षमता घटेगी। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम, यहाँ थोड़ी कम होगी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ और भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से बनती रहती है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल बता देता हूँ मैं। एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो होता है ना, ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अगर करंट सीधा जा रहा है तो ये देखो करंट ऊपर की तरफ है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है। देखो ये मेरा हाथ देखो ऐसे मूव, ऐसे जा रहा है ना हाथ, अगर करंट ऊपर है तो हाथ ऐसे, अगर ये नीचे है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। देखो अगर ये आपकी उंगली हो गई और ये आपका थंब हो गया, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ है करंट तो ये जो होगी ये इस तरीके से होगी। अगर ये नीचे की तरफ है, ठीक है, ऐसे, अगर ये नीचे की तरफ है तो ये होगी इस तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब अगर ऊपर की ऐसे कर लो ना, अगर ऊपर की तरफ है तो इस तरफ, और नीचे हो जाएगी तो इस तरफ, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या स्टेट करता है, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरी कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट करेगा टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। जो आपकी फिंगर होगी वो फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम देखो, ये करंट नीचे है तो ऐसे मूव कर रहा है, करंट ऊपर हो गया तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स, और व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट। आई थिंक आपको पता चल गया होगा, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट ब्रीफ कर दिया है। Current through a horizontal power line flow east to west direction and the direction of the magnetic field point the below it, ठीक है, right and below it and the point directly above it, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है, करंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल पावर लाइंस ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो कर रहा है। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्टली बिलो इट और अबव इट, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो जो करंट जो होगा पॉइंटेड करेगा अबव द वायर फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये कुछ एग्जाम्पल था इसका। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग। ये वाला समझ नहीं आया मुझे लग रहा है आपको। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है ना, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ के ऊपर की तरफ आएगा। ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट इधर जा रहा है, तो करंट नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ टू नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। अब हम बात करेंगे कि सर्कुलर लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले तो हमारा स्ट्रेट वायर था, वायर स्ट्रेट था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था कि हमें कैसे करना है, तो हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चल गया। अब ये हमारा वायर क्या है, ये हमने मोड़ दिया, ये हमने वायर को क्या करा, ये हमने बेंट कर दिया, ठीक है। अब जब वायर बेंट हो गया तो ओके, तो गाइस अब बात करते हैं कि अब वायर जो है वो बेंट हो गया, ठीक है। अब जो वायर है ना वो बेंट हो गया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, और ये वायर हमारा बेंट हो गया, ठीक है। आई थिंक इसमें इसे क्लोज कर देते हैं। बुक में क्लोज नहीं करा हुआ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ मान लिया, यहाँ पे साउथ मान लिया, ये नॉर्थ से साउथ हो गया। तो अब इसके अराउंड क्या होता है, सपोज करो कि हमारा जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा, तो इसमें बात ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कर्व शेप में बनेगी हमेशा इस तरीके से, लाइक अगर क्लोज्ड है तो यहाँ पे गोल हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ गोल हो जाएगी, और ये हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगी, ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगी, ऐसे ये मूव करेगी, ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वी हैव ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरी स्ट्रेट वायर। हमने करंट कैरी स्ट्रेट वायर का तो पढ़ लिया, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से।
सपोज दैट द करंट स्ट्रेट वायर इज बेंट, अगर हम स्ट्रेट वायर को बेंट कर दें, उसी वायर को अगर हम मोड़ दें, बेंट कर दें और इसमें करंट चला दें। सपोज दैट द स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर लूप एंड द करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड, कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, ऐसी होंगी, ठीक है। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगी, ऐसी, ठीक है। स्ट्रेट वायर डिपेंड इन्वर्सली टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है। स्ट्रेट वायर का आपको पता है जैसे जैसे डायरेक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेंगी इन्वर्सली। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसंट्रेट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम वायर से दूर जाएंगे तो ये बड़ी होती चली जाएंगी, देखो बड़ी होती चली जाएंगी, देखो बड़ी, ठीक है। जितना हम दूर जाएंगे, यहाँ देखो, जितना हम दूर जाएंगे ये बड़ी होती चली जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके गोल गोल गोल, ठीक है। बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क ऑफ द बिग सर्कल वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन एवरी पॉइंट ऑन द वायर वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक अपीयर इन द स्ट्रेट लाइन द करंट सेंटर ऑफ द लूप। तो मेन चीज़ वही है, पर जैसे जैसे हम दूर चल जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती चली जाएंगी। देखो कितनी बड़े, ये सर्कल अभी छोटा है, इतना बड़ा भी सर्कल बन सकता है ये, ठीक है, ये इतना बड़ा भी सर्कल बन सकता है, ठीक है। तो दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड है मैक्सवेल कोर स्क्रू रूल, ठीक है। इस रूल को मैक्सवेल कोर स्क्रू रूल भी हम बता सकते हैं, ये वाला जो राइट हैंड था, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द करंट कैरी गिवन द डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। अच्छा देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो जब करंट फ्लो करेगा, ऐसे जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर आएंगी, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर आएगी। भाई करंट ऐसे जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर जाएगी, ऐसे करा ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर जा रही है तो इसके अराउंड कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी इधर। तो जितना ज़्यादा हम करंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जितना ज़्यादा इसमें कॉपर का वायर होगा, मतलब जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, TURN टर्न, ये आप सोलेनोइड में पढ़ोगे, अभी बताऊंगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये बात ध्यान रखना हमेशा, जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस द करंट कैरी गिवन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट पासिंग, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगी। ये चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। इफ देर इज ए सर्कुलर कोयल हैविंग द एन टर्न, अगर कोई सर्कुलर कोयल है जिसमें एन टर्न्स हैं, ऐसे घुमा रखा बार बार, जैसे ये जिसमें एन टर्न्स हैं और उसको घुमा रखा बार बार, तो जितने ज़्यादा एन टर्न्स होंगे, जितना ज़्यादा टर्न्स होंगे। आपने देखा कभी, आपने पंखे की अंदर कोयल देखी है या फिर मोटर को तोड़कर देखा, उसमें कितने ज़्यादा वायर बंधे रहते हैं कॉपर वाले। तो जितना ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं। देखो ये जो डायरेक्शन दे रखी है ना यहाँ पर, ये जो डायरेक्शन दे रखी है ना यहाँ पर, ये किसकी वजह से है, ये है राइट हैंड थंब रूल की वजह से, ठीक है। ये ध्यान रखना। मेन टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो यार सोलेनोइड का मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बाकी कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको आएगी, ठीक है। इधर बना के दिखाते हैं सोलेनोइड का डायग्राम, छोटा सा डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम, ठीक है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या, देखो इस यहाँ पे क्या होता है, एक आयरन का होता है या लोहे का, कोई भी, ऐसे मान लो कि एक कील होती है या फिर कोई भी आयरन का एक पीस होता है, उसको हमने ले गया। हम क्या करते हैं, इस पर हम वायर को बाउंड करते हैं, ठीक है। इस पर हम वायर को ऐसे लपेटते हैं, ठीक है। इस पर हम वायर को ऐसे लपेटते हैं। थोड़ा सा डायग्राम गंदा सा बन रहा है, ठीक है। इस पर हम वायर को लपेटते हैं और इसमें हम करंट पास करते हैं, ठीक है। एक कील ले लो या फिर लकड़ी नहीं चलेगी, सॉरी चलेगा मेटल ही, आयरन ही चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस पर हमने वायर लपेट दिया, ऐसे 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 ऐसे। जब हमने वायर लपेट दिया और करंट चालू करा तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, नॉर्थ से साउथ चलेंगी चीज़ हमेशा, बिल्कुल सेम। अगर आपको मैग्नेट बनानी है, एक स्कूल प्रोजेक्ट करा था मैंने क्या करा था, एक आयरन ली, एक कील ली, उस पर वायर लपेट दिया ऐसे करके, एक कील ली, उस पर वायर लपेट दिया ऐसे करके, और इसमें बैटरी लगा दी यहाँ पर, और जैसी बैटरी लगाई ये मैग्नेट बन गया, ये आयरन मैग्नेट बन गया। तो इसको बोलते हैं सोलेनोइड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो मैग्नेट बने उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है।
तो द कोयल मे हैव नंबर ऑफ टर्न्स इज इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली टू द शेप ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। ठीक है, कोयल दैट हैव मैनी टर्न्स इज रैप्ड ऑन द सिलेंड्रिकल शेप क्लोजली इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड का डायग्राम कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ये एक तरीके की बार मैग्नेट बन जाती है, इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेम ऑफ ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड के अंदर यहाँ ये कांस्टेंट होती है, सेम होती है हर पॉइंट पर। दिस इज कॉल्ड द फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर सारी फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती है। देखो ये यूनिफॉर्म जा रही है यहाँ पर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, यूनिफॉर्म जा रही है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होंगी जो भी प्रोड्यूस होंगी इनसाइड द सोलेनॉइड, वो भी एक सॉफ्ट आयरन, ये अंदर सॉफ्ट आयरन डालोगे ना तो अच्छी मैग्नेट बनेगी। अंदर जितना आप सॉफ्ट आयरन डालोगे उतनी ज़्यादा अच्छी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जो भी मैग्नेट बनी है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनी है। यहाँ पर मैंने कोई बार मैग्नेट कुछ नहीं लिया, मैंने क्या करा, एक कील लिया, एक सॉफ्ट आयरन लिया, उसके ऊपर वायर लपेट दिया और करंट चला दिया, तो करंट की हेल्प से तो बन गया मैग्नेट, तो इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, सेम मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसिडर, अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो यार इसमें से डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, अब यार मैंने इस पर पेन चला दिया, मेरे पास कमेंट आएंगे कि भैया आपने पेन चला दिया कॉपी पर, तो सॉरी यार। ठीक है, चल जाता पेन, इसलिए मैं कॉपी लेके बैठा हूँ, वरना मैं अब तक बुक सारी कर देता। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मार्क करता हूँ मैं साथ के साथ आपके लिए। ठीक है, ओके डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। देखो, कंसिडर द सर्कुलर लूप लाइंग ऑन द प्लेन ऑन द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू इट। ठीक है, एक लूप जो है वो क्लॉकवाइज है और उसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन किसके हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड से। ऊपर की तरफ जा रहा तो ऐसे होगी, ऊपर की तरफ जा रहा तो नीचे से ऊपर की तरफ होगी ऐसे, और नीचे की तरफ जा रहा तो ये ऐसे होगी, सॉरी ये ऐसे होगी और ये ऐसे होगी, ये वाली ये। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड्स इन ए गिवन रिप्रेजेंटेड ड्रा द यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन बताना। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर क्या होते हैं, सेम और एट ऑल पॉइंट, अभी मैंने आपको मार्क कराया था। ठीक है, ओके तो हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरी कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है। अब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आती होंगी कि भैया जो मोटर है वो वर्क कैसे करती है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो, जो मोटर होती है ना, जैसे मोटर है तो इसके यहाँ पे एक कोयल होती है। ठीक है, इसमें वायर बने रहता है, कोयल में इसमें वायर बने रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हम एक सेल या एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो कोयल है इसमें ये पंखा, मान लीजिए ये पंखा है, लगा दिया मैंने, तो ये घूमता है। जब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव बैटरी लगा दी तो ये घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ साउथ ये क्या होते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ पर करंट भी फ्लो कर रहा है, और जहाँ पर करंट भी है मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पर फोर्स लगती है। इफ देयर इज करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज अ फोर्स। If a current carry conductor placed in a magnetic field and it experience a force, वही बात है। If a field is produced exert a force on a magnetic placed in vicinity of the conductor, French scientist Andre Maria Ampere suggests that the magnetic must also exert an equal and opposite force on the current carry conductor. The force due to the magnetic field acting on the circular current carry conductor can be demonstrated through the activity. तो देखो यहाँ क्या कर रखा है, ये कंडक्टर है और जिस पर ये करंट यहाँ पर बैटरी लगा रखी है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया है, तो इस पर फोर्स लेगी, ये कुछ आगे पीछे खिसकेगा पक्का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगी रोड विल डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट दैट द फोर्स इज exert on the current carry aluminum rod when it displays in the magnetic field. It suggests that the direction of the force is also reversed. अगर हम इस करंट की डायरेक्शन को उल्टी कर दें, ठीक है, अगर हम इस करंट की डायरेक्शन को उल्टी कर दें तो फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मोटर ऐसे घूमेगी,
ठीक है। और अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मोटर क्या घूमेगी, अभी ऐसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही। आपने देखा होगा अब गाड़ी जब आगे पीछे होती है तो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन का फर्क होता है, वहाँ करंट की डायरेक्शन का चेंज होता है। जहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं यहाँ पे फोर्स भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आया है लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट हैंड थंब रूल आया। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो फोर्स भी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी, फोर्स भी चेंज हो जाएगी। Thus show that the displacement of road is largest when there is a current is at right angle to the direction of the magnetic field, ठीक है। एंगल पर ही डिपेंड करता है और ये 90 डिग्री पर होते हैं सारे। लेफ्ट हैंड थंब रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यार, हमने डायरेक्शन कैसे पता चले करेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, लेफ्ट हैंड थंब रूल की वजह से, ठीक है। ये होता है हमारा फोर्स, ये होता है हमारा फील्ड और ये होता है हमारा करंट, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो FMC, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, फोर्स, थंब मोशन, ये फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, ठीक है। अब सपोज करो कि कहीं पर फील्ड आगे की तरफ है, नोड से सा होता है, करंट इधर इस तरफ है, ठीक है। अगर फील्ड ऐसे जा रही है, अगर फील्ड ऐसे जा रही है और करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ऐसे जा रहा है, तो जो डायरेक्शन होगी, तो जो ऐसे इस तरीके से मान लो, तो जो फोर्स होगी वो ये होगी, ये करंट हो जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 3D में नहीं बन रहा, तो 3D में ये वाला बन रहा, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। अगर किसी की मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लेगी, ठीक है। और जो मोटर जो मूव करती है ना, वो मोटर इसी तरीके से मूव करती है। वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। एक बात ध्यान रखना, ये जो भी होता है लेफ्ट हैंड थंब रूल में, ये सब डायरेक्शन 90 डिग्री होता है। देखो ये भी 90 डिग्री, 90, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, और ये भी आपस में 90 डिग्री, तो सब आपस में 90 डिग्री होता है। ये भी 90, ठीक है, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है, सब आपस में 90 डिग्री है, ठीक है। तो इफ वी कंसिडर डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। फोर्स ऊपर लगेगी, सॉरी, अगर मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ है, करंट इधर की तरफ है, तो फोर्स इधर लगेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा यार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ यू स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, दैट सच ए वे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। इफ फर्स्ट फिंगर ही पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को पॉइंट करिए, सेकंड पहली फिंगर डायरेक्शन, सेकंड करंट, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड थंब रूल, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड थंब रूल। और ये लेफ्ट हैंड थंब रूल किस जगह यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, अब और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका टोटल लेफ्ट हैंड थंब रूल था। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड थंब रूल की एप्लीकेशन बताओ। तो यार ये जो मोटर जो मूव करती है ना, मोटर जो घूमती है, ये लेफ्ट हैंड थंब रूल पर ही बेस्ड होती है। तो जो मोटर है ना, मोटर, ये बेस्ड है लेफ्ट हैंड थंब रूल पर। मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ चैनल पर अपलोड कर रखी हैं यार। और अगर ये वाली वीडियो आपको सीरियसली बहुत अच्छी लग रही है शुरुआत से ही, मतलब आप यहाँ तक टिके हुए हो, तो मतलब आपको डेफिनेटली समझ आ रहा है, तो एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दो, आप भी राइट हैंड थंब रूल की तरह एक बार थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक दबाकर बिल्कुल तोड़ दो, ठीक है। और फिर आगे पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल, एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पर मूव कर रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो ये राइट एंगल पर मूव कर गया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, और चार्ज मतलब करंट, समझ गए, समझ रहे हो, यहाँ पर वही चीज़ है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन द इलेक्ट्रॉन विल बी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो करंट इसका पॉजिटिव में मूव करेगा हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये जो वो होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनटू द पेज होगी, वो इनटू द पेज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो ये आपका करंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी बताया था, समझ आ रहा होगा। मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो करंट हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगा, पक्का, डेफिनेटली, डेफिनेटली, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू इट शोज एज द फिगर, तो ये इनटू द पेज, ऐसे ये करंट हो गया भाई, करंट ऐसे, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया,
करंट ऊपर की तरफ होगा ऐसा करके, तो डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, इनटू द पेज। डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, इनटू द पेज। ओके, तो गाइस अब आ चुका है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर पे एक बढ़िया ज़बरदस्त वीडियो मैंने बना रखी है, प्रैक्टिकल वे में बना रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इलेक्ट्रिक मोटर देख लेना। पर मैं आपको इसमें बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या। तो यार ये इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये नॉर्थ एंड साउथ है, और यहाँ पर करंट कैरी कंडक्टर है तो फोर्स लेगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरी कंडक्टर तो फोर्स लेगी, पक्का फोर्स लेगी। तो इसमें एक्चुअली क्या है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस पॉजिटिव से चला, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ एंड साउथ इस तरफ है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फादर मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये चाइल्ड मतलब करंट, और ये क्या है, फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये क्या है, करंट, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो ना ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो करंट ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स का नीचे की तरफ, तो ये जो ऐसे है ये ऐसे घूमेगी, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ऐसे घूमेगी ऐसे। ठीक है, ये ऐसे घूमेगी। अब डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर से क्या होगा, ये करंट क्या हो जा रहा है इधर की तरफ, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो फिर से ही नीचे की तरफ घूम जाएगा, तो ऐसे करके मोटर घूमती चली जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर है पूरा। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर, मिक्सिंग, वॉशिंग मशीन, ऑल सब में। इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है, इस डायग्राम को जरूर बनाना है आपको। कंसिडर द रेक्टेंगुलर कोयल ABCD इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये कोयल है। तो ABCD इसकी आर्म में जिनमें करंट फ्लो कर रहा है जो कि परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड धरा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये इसके एक्सल हो गई यार, एक्सल जो मूव करती है, ये इसकी स्प्लिट रिंग हो गई। ठीक है, स्प्लिट रिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है क्योंकि ये डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग, इट रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि जब ये CD इधर आएगी तो CD में करंट अब इधर की तरफ था, जब ये CD मूव करेगी, जब ये ऐसे मूव करेगी तो CD यहाँ जाएगा, CD इस तरफ आ जाएगा, तो CD में करंट अब नीचे की तरफ नहीं जाएगा, अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये इसका काम किसका, ये काम है इसका स्प्लिट रिंग का। आप जाकर वो वीडियो देखिए, कंप्लीट इस पर मैंने बना रखी है A to Z की मोटर क्या होती है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डिवाइडेड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट और सर्किट इसका कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग, दोनों एक ही चीज़ है। कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग दोनों एक ही चीज़ है। डायग्राम अगर आपको समझ आ गया तो यार आप ये आराम से लिख लोगे, पूरी थ्योरी बिल्कुल ईजी है। तो बस ये ध्यान रखना है, अगर ये ऐसे मैग्नेट फील्ड, करंट ऊपर की तरफ, करंट आगे की तरफ, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन, बस ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि मैग्नेट इलेक्ट्रो की वजह से या फिर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रो करंट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होना, या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना, या करंट की वजह से मैग्नेटिक होना, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था भी लेफ्ट हैंड थंब रूल में, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये होता है आपका फोर्स, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है आपका करंट। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं करंट के कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड such that the direction of the current is perpendicular to the magnetic field, it experience a force. ठीक है, this was the study by the English physicist माइकल फैराडे। ठीक है, ये फैराडे लॉ है, इसमें फैराडे लॉ आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं आपको एक छोटी सी चीज़ है, इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर एक कोयल ले ली हमने, सॉरी, ठीक है, और ये क्या करा हमने यहाँ पर इसे गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर कैसे, ये आपको जो है करंट को बता देता है कि अगर यहाँ पर करंट आ रहा है तो ये आपको बता देगा कि हाँ यहाँ पर करंट की रीडिंग आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट हम यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, ये बार मैग्नेट हम यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये बार मैग्नेट को हम एक बार आगे लेके गए, एक बार पीछे लेके गए, एक बार आगे लेके गए, एक बार पीछे लेके गए। ये बार मैग्नेट है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, ये बार मैग्नेट है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो जब हमने इस बार मैग्नेट को यहाँ से मोशन कराया तो इस कोयल में करंट प्रोड्यूस हुआ, इस कोयल में क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इस कोयल में क्या हुआ,
करंट प्रोड्यूस हुआ, तो ये आपका फैराडे लॉ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं। ये वाली एक्टिविटी आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये वाला यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हुआ, देर इज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन द गैल्वेनोमीटर से टू द राइट, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द कोयल। देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर ये रेस्ट पर रहेगी तो कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा, अगर ये मूव करेगी तभी करंट फ्लो होगा। इफ इट मूव देन करंट इज फ्लो, ठीक है। तो ये आपका फैराडे लॉ है, ठीक है, दिस इज अ फैराडे लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इफ देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज तो करते हैं वो आगे पीछे करके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का तो चेंज करते हैं हम आगे पीछे करके। तो इफ देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस। तो करंट इंड्यूस का कैसे पता चला, हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं द मैग्नेटिक स्टेशनरी, अगर मैग्नेट को हमने फिक्स रख दिया, अगर मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रख दिया तो वहाँ पर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अगर मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रख दिया तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इफ मैग्नेट इज स्टेशनरी, अगर मैग्नेट स्टेशनरी है देन देयर इज नो करंट इंड्यूस, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, और ये है आपका फैराडे लॉ, ठीक है। ये है आपके फैराडे लॉ। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ये आगे पीछे हुई, चेंज इन मैग्नेट फील्ड, तो यहाँ करंट प्रोड्यूस होगा पक्का। अगर मैग्नेट फील्ड स्टेशनरी होगी करंट कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, ये बताता है कि आपका करंट प्रोड्यूस हुआ या नहीं, ठीक है। द डिफ्लेक्शन द गैल्वेनोमीटर वुड जस्ट द अपोजिट टू द प्रीवियस केस। अब क्या हुआ, अगर ये आगे पीछे करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब नॉर्थ इधर ले आए, साउथ इधर ले आए, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बता रखा है व्हेन द कोयल एंड मैग्नेट फील्ड आर बोथ आर स्टेशनरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन। अगर कोयल और मैग्नेट फील्ड दोनों में से कोई भी स्टेशनरी होगी तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। दस क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक विद रेस्पेक्ट टू द कोयल प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विच सेट अप एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये कंप्लीट चीज़ आपको यहाँ बता दी। ये भी वही केस है, ठीक, ये भी आपका वही केस है। इसमें क्या करा, ये कोयल है, इसमें करंट हम चला रहे हैं और इसमें गैल्वेनोमीटर है। जब हम यहाँ से करंट पास करेंगे तो इसमें कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेट फील्ड तो जनरेट होगी, बट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी कभी भी। हम क्या करेंगे, करंट खोलेंगे, बंद करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। देखो जहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो वहीं पर ही करंट इंड्यूस होगा, वहीं पर ही करंट क्या होगा आपका इंड्यूस होगा, ठीक है। जहाँ भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा वहीं आपका करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या है, कोयल 1 और 2 यहाँ पर लगा रखी है। अब जैसे यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई, करंट चला, ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि करंट तो मिला पर चेंज इन करंट नहीं मिला। अब मैंने यहाँ पर जैसे स्विच ऑन करा, स्विच ऑफ करा, तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, फिर कम हुई ज़्यादा, मतलब चेंज मिला मैग्नेटिक फील्ड का, और जहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ भी करंट इंड्यूस होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। दिस कन्वेंशन मोस्ट सिचुएशन इज मूव द कोयल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आपको बताऊं, ये जनरेटर में यूज़ होती हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर करंट। अब आप देखते हो जनरेटर की वो हत्ती से वो जनरेटर को घुमाते रहो तो वहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है जिससे करंट इंड्यूस होता है। दिस इज कॉल्ड द डीसी करंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डीसी करंट। ये होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये वाला होता है, वो मैक्सवेल वाला था, ये मैक्सवेल वाला था, ये फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल है, ये वाला फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। और ये फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल सेम होता है एज कंपेयर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। इस देखो गाइस, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना वो उल्टा है मोटर का, ठीक है। हम मोटर में क्या करते हैं, एक्चुअली हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर में, ठीक है। और जनरेटर में क्या है, जनरेटर में क्या होता है, हम प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मोटर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये हमें ये देता है हमें मैकेनिकल, और ये देता है हमें प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये देता है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा कंप्लीट था मोटर जनरेटर के बारे में। इसमें जो है वो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल लगता है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसे हमारा मोटर में होता था। यहाँ पे करंट जा रहा है तो ये हमारा करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारी नॉर्थ टू साउथ है। तो अगर फोर्स ऊपर की तरफ लेगी तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसे ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर की होगी, आगे की तरफ। तो इधर आगे की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो इसमें हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर इज शोन इन द फिगर। ये फिगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनानी जरूर पड़ेगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोयल है ABCD, ठीक है, प्लेस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, जिनके नॉर्थ साउथ के पीछे रखा है। द टू एंड द कोयल आर कनेक्टेड टू द R1 R2, ठीक है। ये रिंग है R1 R2, ठीक है। ये रिंग्स हैं, इसको स्प्लिट रिंग भी बोल देते हैं। द इनर साइड ऑफ द रिंग्स आर मेड अप ऑफ इंसुलेटेड द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस B1 एंड B2। ब्रशेस क्या होता है, B1 B2। ब्रशेस का काम क्या होता है, करंट को ले जाना या करंट को लाना, ठीक है। यहाँ गैल्वेनोमीटर क्यों लगा हुआ है, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ यहाँ पर करंट आए, क्योंकि डिफ्लेक्ट हो जाता है गैल्वेनोमीटर। द टू रिंग R1 और R2 इंटरली अटैच विद द एक्सल। एक्सल जो घूमती है, द एक्सल में भी मैकेनिकल रोटेट। एक्सल को मैकेनिकल रोटेट करते हैं बाहर से। आपने देखा होगा जब जनरेटर वाला आपके घर पे आता है, आपके कोई फंक्शन वगैरह हो, शादी वगैरह हो, तो वो जनरेटर को हाथ से पकड़ के घुमाता है, ठीक है। वो इसलिए घुमाता है, ठीक है। तो रोटेटेड आउटर एंड द टू ब्रश आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। व्हेन द एक्सिल अटैच्ड टू द टू रिंग रोटेटेड द आर्म AB मूव अप। ये आर्म ऊपर की तरफ हुई। जब आर्म ऊपर की तरफ हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ। भाई हमेशा नॉर्थ से साउथ जाते हैं, तो नॉर्थ से साउथ जाए। ये आर्म ऊपर की तरफ हुई तो करंट क्या हुआ, आगे की तरफ, ठीक है। तो करंट क्या हुआ, AB आगे की तरफ हो गया, ठीक है। मूव अप एंड CD डाउन द मैग्नेटिक ABCD रोटेटिंग क्लॉकवाइज। अरेंज आर शोन बाय द अप्लाइंग द राइट फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हमें डायरेक्शन पता चलेगी कि डायरेक्शन जा रही है A to B, B to C, C to D, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्शन जा रही है। द मीन द करंट इज एक्सटर्नल फ्लोइंग थ्रू द B2 to B1, ठीक है। और करंट क्या जा रहा है, ऐसे जाके B2 से B1 की तरफ जा रहा है। अब हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, CD स्टार्ट। अब CD ऊपर आ गया, ठीक है, और AB नीचे चला गया। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन इंड्यूस करंट इन बोथ आर्म चेंज विल गिव्स टू द इंड्यूस करंट AB एंड CD। देखो करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। पहले इधर आए फिर इधर आए, तो ये जब घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा उतना ही बढ़िया करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। द आफ्टर द हाफ रोटेशन पोलरिटी ऑफ द करंट रेस्पेक्टिव आर्म चेंज। पोलरिटी चेंज हो गई। सच करंट जिनमें पोलरिटी चेंज हो जाती है उनको बोलते हैं AC करंट। AC करंट क्या, अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिनमें चेंज ही होता रहता है। पहले फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे, उनको बोलते हैं AC करंट। दिस डिवाइस इज कॉल्ड द AC जनरेटर। अगर हमें AC जनरेटर नहीं चाहिए तो हमें क्या करो, कम्यूटेटर लगा दो, स्प्लिट रिंग लगा दो, तो DC जनरेटर बन जाए, क्योंकि उनमें चेंज ही नहीं होगी डायरेक्शन, ठीक है। जैसी डायरेक्शन चेंज होगी वो स्प्लिट रिंग दोबारा से चेंज कर देगी टू गेट द डायरेक्ट करंट, ठीक है। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर वी यूज़, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर हमें चाहिए होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट के लिए हमें स्प्लिट रिंग लगानी होती है जनरेटर में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट, द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन वेयर एज द अल्टरनेटिव करंट रिवर्स इट डायरेक्शन periodically. Most power station construct the D's AC in India. AC change the direction in every 1/100 second. The frequency is 50 Hz. ठीक है। एडवांटेज ऑफ AC और DC द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द मच लॉस, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे AC का डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। आपको सीरियसली हेल्प मिल जाएगी इससे काफ़ी ज़्यादा। ओके लेट अस मूव। इतना पे वाले क्वेश्चन पढ़िए, एक वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये मैं भी करा रहा हूँ, इतने मैं कुछ चीज़ ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके ओके आई गॉट अ पेपर। देखो जो हमारा ये AC करंट होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। जो हमारा AC करंट होता है वो इस तरीके से होता है, जो हमारा DC करंट होता है वो ऐसे जाता है, ठीक है। ये पहले पॉजिटिव वे में जाएगा, फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये 50 हर्ट्ज होती है इसकी, और ये DC होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये टाइम है, द टाइम के अनुसार इसकी फ्रिक्वेंसी या इसकी चेंज होती रहती है वेवलेंथ, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो DC होता है ना वो खतरनाक भी होता है। DC क्या होता है, खतरनाक। इन्वर्टर का करंट ऐसा खतरनाक होता है, अगर करंट लग जाए तो आदमी मर ही जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता बिल्कुल भी। और AC को हम दूर तक ले जा सकते हैं। अगर हमें 20 किलोमीटर ट्रांसमिट करना हो, या 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, तो
एसी करंट को आराम से ले जा सकते हैं, वो लॉस नहीं होता, पर डीसी बीच में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एसी करंट हम बाहर टावर वगैरह से और या फिर जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी होता है वहाँ पर, ठीक है। द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक, आपके घर में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हुए होंगे, आपकी वायरिंग होती है घर में, वो कैसे होते हैं उसके बारे में देखते हैं। वन ऑफ द वायर सप्लाइड द यूजुअली विद द रेड इंसुलेटेड कवर, एक वायर होता है रेड इंसुलेटेड कवर, इस कॉल्ड द लाइव वायर, ठीक है। आपके घर में एक अर्थ का वायर होता होगा, एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर, आपके घर में जो स्विचेस लगता है ना वो, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ अपने यहीं पर ही स्विच, ठीक है, ये देखिए ये वाले जो स्विच है दिख रहा है, एक ये ऊपर अर्थ का होता है, ये यहाँ पर ये लाइव होता है, ये यहाँ पर न्यूट्रल होता है, ठीक है। करंट एक ही में ही आता है, ठीक है, करंट जो है एक ही में ही आता है, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकल चीज़ें भी यहाँ पर देख ली है। तो यहाँ पे क्या होता है, वन इज़ वायर विच इज़ सप्लाई यूजुअली द रेड इंसुलेटेड कवर इज कॉल्ड अ लाइव वायर, अनदर वायर विच इज़ ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जो ग्रीन होता है वो अर्थ का होता है। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर आर पास इन द इलेक्ट्रिकल मीटर ऑफ द मेन फ्यूज, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी करते हैं, अभी पहले पढ़ लेते हैं। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन ऑफ द हाउस, द वायर सप्लाई द सेपरेटेड द करंट विद इन द हाउस। ऑफन टू सेपरेट सर्किट आर यूज, वन ऑफ द 15 एम्पियर करंट रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेज विद द हायर, ठीक है। द अदर सर्किट 5 एम्पियर करंट रेटिंग बल्ब फैंस, द अर्थ वायर इज इंसुलेटेड ऑफ द ग्रीन कलर, ठीक है। अभी बताया था, ये मेनली ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और पढ़ लेते हैं एक बार। द अर्थ वायर विच इज इंसुलेटेड इन ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट, जो अर्थ वायर होता है वो एक मेटल प्लेट से कनेक्ट होता है, इसी के अंदर ही अर्थ में कनेक्टेड होता है नियर द हाउस। एक्चुअली होता क्या है, जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है या ज़्यादा लोड आ जाता है करंट का या एक्सेस करंट आ जाता है, तो वो मेटालिक बॉडी के थ्रू वो अर्थ के बाहर मतलब अर्थ में निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिकल प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर, जिनकी मेटालिक बॉडी होती है और लो रेजिस्टेंस पाथ करंट, दिस इज द एंश्योर दैट द एनी लीकेज, अगर कोई भी करंट की लीकेज होती है, मेटालिक बॉडी अप्लायंसेज कीप्स इट्स पोटेंशियल टू द अर्थ एंड यूजर में नोट सेवर इलेक्ट्रिक शो, ठीक है। तो मैक्सिमम शो इलेक्ट्रिकल जो होता है वो अर्थ में भेज देता है और किसी को ज़्यादा करंट नहीं लगता, ठीक है। ये देखते हैं प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इट इज़ डिपेंड ऑन द राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। व्हेन द करंट कैरी कंडक्टर या व्हेन अ करंट कैरी कंडक्टर, ठीक है, या फिर इफ अ कोयल is placed in a magnet field and it's move, then it produce a current, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ करंट, ये भी आप लिख सकते हैं सर। सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट बैटरी हो गया, विच सोर्स प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक करंट हमारा पावर हाउस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टमेटिक डायग्राम है आपका, देखो ये अर्थ वायर आता है, ये ऊपर वाले सॉकेट से कनेक्ट होता है, एक लाइव वायर आता है इलेक्ट्रिकल बोर्ड से, फिर आपके घर के मीटर में, फिर ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस में जाकर ये आपका एक वायर इधर, एक वायर इधर, एक वायर इधर, एक वायर इधर, एक वायर, ठीक है। सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द अप्लायंसेज, ये इसमें कोई मेन नहीं, ये मेन है। इलेक्ट्रिक फ्यूज है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल द डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द फ्यूज इन प्रीवियस चैप्टर। फ्यूज जो होता है वो एक सर्किट होता है जो कि हमें डैमेज, हमारे जो अप्लायंसेज है, जो हमारे टीवी फ्रिज जो भी है उनको रोकता है। इट प्रिवेंट द डैमेज टू द अप्लायंसेज एंड द सर्किट ड्यू टू द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओवरलोडिंग क्या होता है, अगर डायरेक्ट और लाइव दोनों आपस में मिल जाए, ठीक है। दिस जैसे ये वाला वायर और ये वाला वायर अगर आपस में मिल जाए दोनों, ठीक है, this occur when the insulated wire get damaged or there is a fault in the appliances. In such situation the current in the circuit abruptly increase, करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज द पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द अनस्टेडी करंट। जो भी अनड्यूली या जितना भी एकदम से जो करंट बढ़ जाता है उसको फ्यूज वायर रोक देता है। कैसे रोकता है फ्यूज वायर, जूल हीटिंग टेक प्लेस द फ्यूज मेल्ट। फ्यूज के अंदर एक वायर होता है, ठीक है, फ्यूज के अंदर एक वायर होता है, ठीक है। जैसे ये फ्यूज़ है ना, इसके अंदर एक वायर होता है, तो ये वायर जो होता है ना, ये वायर आपका जो है इस पर काम करता है, जूल हीटिंग डिवाइस पर, ठीक है, जूल हीटिंग पर काम करता है। कैसे, जब ज़्यादा करंट आता है तो हीट होकर ये मेल्ट हो जाता है, तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। जब यहाँ से ब्रेक होगा तो करंट आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है,
और करंट आगे नहीं जा पाएगा तो हमारे अप्लाइंसेस ठीक हो जाएंगे। ओवरलोडिंग कैन अकर ड्यू टू द एक्सीडेंट हाइक ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, समटाइम द ओवरलोडिंग कॉज बाय द कनेक्टेड टू मेनी अप्लाइंसेस। कभी कभी ओवरलोडिंग क्या होता है, जब आप ज़्यादा अप्लाइंसेस मतलब एक ही स्विच में टीवी, एक ही स्विच में फ्रिज वगैरह लगा देते हो तो उससे भी ज़्यादा ओवरलोडिंग बढ़ जाती है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक अवॉइड द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हमें लाइव और इंसुलेटेड वायर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं लाना चाहिए, प्लस एक हमें ज़्यादा अप्लाइंसेस एक ही सॉकेट में कनेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। और एक क्या होगा कि हमें बाहर से अगर हाई वोल्टेज आ जाती है तो तब भी हमारा ये ओवरलोडिंग हो जाता है, ठीक है। टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट अप्लायंस। नेम द टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज़ हो गया, ठीक है, तो ये आपके कुछ इलेक्ट्रिक मेनली है इसमें, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा देता हूँ। ये वाला 8, 9, 11, 12, 14, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। एक 18 वाला भी कर सकते हैं, एक 17 वाला भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो ज़रूर ध्यान में रखकर चलना। और ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी यार, ठीक है। एक पूरी वन शॉट बनाने में 1 घंटे की क्लास होती है, तो एक बार लाइक ज़रूर करें यार, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।